गीता अध्याय 4 श्लोक 1 का शेष भाग रह गया था व्याख्या का, वो आज हम करेंगे। श्लोक एक बार पुनः से देख लेते हैं। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान्मन्वे प्राह विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। कल जहां तक हम किया था विशेष बात से आगे तीसरे पैराग्राफ तक हो गया था, चौथे पैराग्राफ से करना है विशेष बात से आगे 276 नंबर पेज साधक संजीवनी ग्रंथ व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम श्रद्धे भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से कल हमने बात की थी कि अगर ये 3 बातें हम मान लें, दृढ़ निश्चय कर लें, तो फिर संसार अपने आप छूट जाएगा, संसार का कोई दुख हमें लगेगा नहीं, और बल्कि परमात्मा में हमारी स्थिति हो जाएगी, या परमात्मा का अनुभव भी कह सकते हैं, लेकिन अनुभव से भी अधिक परमात्मा में हम स्थित हो जाएंगे। वो 3 चीजें कौन सी हैं? नंबर 1 है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है। दूसरा, मुझे अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। अब हम एक प्रश्न उठ सकते हैं, अब चाहिए नहीं तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? ये जो जीवन चलाने का भार है, ये हमारे पर नहीं है, ये परमात्मा पर है। एक श्लोक भी है आगे, उद्योगक्षेम वहामी हम आएगा, जब आगे देखेंगे उसको, कि उसका तात्पर्य ये है कि जो भक्त है उसके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ, अर्थात उसकी कुशलता के लिए और उसको जो निर्वाह के लिए चाहिए उसकी व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ। भगवान ने गीता में लिखा है। तो अपने लिए आपने कुछ नहीं चाहना, जो आपको चाहिए वो भगवान अपने आप आपकी व्यवस्था कर देगा। तो पहला तो मेरा यहाँ कुछ है नहीं, दूसरा मुझे कुछ अपना चाहिए नहीं, और तीसरा ये है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, मुझे परमात्मा का भजन करना है, या अपने लिए कुछ नहीं करना, ये भी परमात्मा का ही भजन है। फिर अपने आप ही स्थित हो जाएगा वो अपने आप में, अपने स्वरूप में, और 3 चीजें होते ही वह मुक्त हो जाएगा। तो फिर से कल भी सुना था, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, और हमेशा ही यही एक बात है बस, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, और मैंने अपने लिए कुछ नहीं करना। अपने लिए कुछ नहीं, मतलब करने से मतलब ये करना तो है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करना, सब परहितार्थ करना है। ना अपने लिए कुछ चाहिए और ना मेरा यहाँ कुछ है, और बात भी से सच है। यहाँ तो हम कहाँ हमारा ये तो हम जैसे गाड़ी पकड़ने के लिए कोई प्लेटफार्म पर रुका हो, तो प्लेटफार्म को अपना थोड़ी मान लेता है। ठीक है, बड़े प्रेम से वहाँ कुछ घंटे रहकर वो अपनी गाड़ी पकड़ के आगे चला जाता है। तो आगे चलते हैं चौथे पैराग्राफ से, विशेष बात से आगे। कर्म करते हुए भी कर्म योगी की कर्मों में कामना, ममता और आसक्ति नहीं होती, परंतु उनमें प्रीति और तत्परता होती है। कामना, ममता तथा आसक्ति अपवित्रता करने वाली है, और प्रीति तथा तत्परता पवित्रता करने वाली है। कामना, ममता तथा आसक्ति अपवित्रता करने वाली है, और प्रीति तथा तत्परता पवित्रता करने वाली है। कामना, ममता तथा आसक्ति पूर्वक किसी भी कर्म को करने से अपना पतन और पदार्थों का नाश होता है, तथा उस कर्म की बार बार याद आती है। अर्थात उस कर्म से संबंध बना रहता है, परंतु प्रीति तथा तत्परता पूर्वक कर्म करने से अपनी उन्नति और पदार्थों का सदुपयोग होता है, नाश नहीं, तथा उस कर्म की पुनः याद भी नहीं आती, अर्थात उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त स्वरूप अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। दोबारा सुनते हैं, समझते हैं इसको।
ये कर्मयोगी की कर्मों में कामना, ममता और आसक्ति नहीं होती। ना तो कामना होती है उससे कुछ, ना ममता होती है, ना आसक्ति होती है कर्म से। प्रत्युत प्रीति और तत्परता होती है कि कर्म जो करना है तत्परता से करना है और प्रेम से करना है। प्रीति है कर्म के प्रति, कर्म करने से लगाव है, प्रेम है। कामना, ममता, आसक्ति अपवित्रता करने वाली है और प्रीति तथा तत्परता पवित्रता करने वाली है। कामना से, ममता से, आसक्ति से लगाव, वैसे आसक्ति होता है, पीछे थोड़ा गलत बोल गया। प्रीति का मतलब लगाव नहीं, प्रीति का मतलब प्रेम है। तो कर्मों में उसका प्रेम होता है, प्रेम पूर्वक कर्म करता है। तत्परता से मतलब बड़ी दक्षता से करता है। लेकिन कामना, ममता, आसक्ति नहीं होती क्योंकि ये अपवित्र करने वाली है और प्रीति तथा तत्परता पवित्र करने वाली है। और कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक अगर हम कोई कर्म करते हैं तो इससे हमारा पतन होता है और पदार्थों का नाश होता है तथा उस कर्म की बार बार याद आती है। तो कामना से, ममता से, आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। पतन से तात्पर्य ये भी है कि एक तो होता है कि पतन, गिर जाता है आदमी। गिरने से मतलब ये है कि हमारी शक्ति का ह्रास होता है और हम अपने जो विवेक बुद्धि है, अपना जो परमात्मा तत्व, उससे नीचे गिर जाते हैं। दूसरा, पदार्थों का नाश, जो हम पदार्थ यूज करें उसका नाश होता है। वो मतलब जैसे खुद भोजन हमने कर लिया और उस भोजन का नाश हो गया और किसी को देते तो किसी का हृदय तृप्त होता, किसी का पेट तृप्त होता। हमारा जो हमने ये जो किया, एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं, भोजन ऐसे नहीं कि भोजन नहीं करना। हमने जो किया वो उसका तो मल हो गया ना, वो मल बन जाता है 24 घंटों में, 12 घंटों में, 16 घंटों में। जो हमने भोजन कर लिया अपने लिए तो वो पदार्थ का हमने नाश कर दिया। दूसरे को हमने दिया तो उसका हमारा उसका वो एक स्वर्ण बन जाता है, ऐसा कहते हैं शास्त्र। दूसरे को दिया हुआ सोना हो जाता है, अपने को दिया हुआ मिट्टी हो जाता है, जब मल बन जाता है अपने लिए किया हुआ। तो यही कहें, पदार्थों का नाश होता है अगर हम कामना, ममता, शक्ति पूर्वक कर्म करते हैं और अपना पतन होता है, अर्थात हमारी शक्ति भी का भी ह्रास होता है और अपने बुद्धि विवेक से नीचे गिर जाते हैं। परंतु प्रीति तथा तत्परता पूर्व कर्म करने से अपनी उन्नति होती है और पदार्थों का सदुपयोग होता है। तो पदार्थों का नाश नहीं होता, दूसरे को कुछ चीज दी तो उसका सदुपयोग हो गया ना। अपने लिए तो वो तो मिट्टी हो जाएगा। और प्रीति से करने से आपकी उन्नति होती है। आप प्रेम पूर्ण तत्परता से दूसरों के लिए कर्म करते हैं तो आपकी उन्नति होगी और पदार्थों का सदुपयोग होता है, मिट्टी नहीं होते वो। भले ही वहां जाकर मिट्टी हो जाए, लेकिन आपने दे दिया, को जो देने का भाव था वो आपको सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर आपको वो जो देने का भाव है वो देता है। वो क्या देता है? वो परमात्मा से आपका मेल करा देता है, देने का जो भाव है। पदार्थ आपने दे दी, जो भाव बच जा रह गया, ऐसा नहीं खाली भाव ही करते रहे, दें कुछ ना, वो तो झूठी बात हो जाएगी फिर। ऐसा लोग करते हैं अपने मन को समझाने के लिए। हाँ, वो सच में ऐसा भाव हो, किसी के पास कुछ है नहीं और फिर वो करना चाहता तो वो भाव से भी कर सकता है नहीं, तब वो भाव से कर सकता। अगर है और फिर भाव ही करता रहे, कुछ देना ना चाहे, तो वो गलत है। लेकिन जब देने का भाव जो दूसरे का है, दे दिया हमने, तो जो एक भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इसलिए प्रीति और तत्परता पूर्वक कर्म करने से उन्नति और पदार्थों का सदुपयोग होता है, नाश नहीं होता। तथा उस कर्म की पुनः याद भी नहीं आती। हमने दूसरे के लिए जो कर्म कर दिया वो समाप्त हो गया, फिर मतलब उसकी बार बार याद नहीं। अपने लिए जब हम करते हैं या दूसरों के लिए भी किया किया तो आसक्ति पूर्वक किया, कामना पूर्वक किया, तो भी याद आएगी। हमने उसका संबंध ही तोड़ लिया, बस करके जैसे नेकी कर और दरिया में डाल, इस तरह की बात। तो उस कर्म की पुनः याद नहीं आएगी। अगर याद आ रही है तो इसका मतलब वो कर्म निष्काम कर्म नहीं था। दूसरों के भी लिए किया किया है तो भी याद आ रही है तो निष्काम कर्म नहीं था, और अपने लिए किया और याद आ रही है तो भी वो निष्काम कर्म नहीं था। तो प्रीति और तत्परता से करने से प्रार्थनाओं का सदुपयोग होता है, नाश नहीं होता, और उस कर्म की पुनः याद भी नहीं आती, क्योंकि उस हम भूल गए, हमने वो बस परमात्मा को अर्पण कर दिया, वो उनका था, उनको दे दिया वो कर्म, तो उसकी कोई याद नहीं आती फिर, अगर हम प्रीति और तत्परता पूर्वक करते हैं तो। अर्थात उस कर्म से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से नित्य प्राप्त जो परमात्मा है, जो नित्य प्राप्त स्वरूप है, उसका अनुभव हो जाता है, या परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। कोई भी मनुष्य क्यों ना हो,
वह सुगमतापूर्वक मान सकता है कि जो कुछ मेरे पास है वह मेरा नहीं है। इसमें मानने में क्या दिक्कत है? ये आसानी से मान सकता है कोई भी मनुष्य। प्रत्युत किसी से मिला हुआ, ये माने मिला किससे? परमात्मा से मिला हुआ है। और डिटेल में जाना चाहे तो जैसे शरीर माता-पिता से मिला है, ये मेरा कैसे है? विद्या योग्यता गुरुजनों से मिली है, मेरा कहाँ कुछ है क्या? धन आदि पदार्थ सब बाहर से तो मिले हैं मुझे, इसी संसार में आया तभी मिले, लेके तो मैं कुछ आया नहीं साथ में। एक शुद्ध चेतना थी, शरीर भी बाद में मिला, शरीर भी यहाँ आके माता-पिता से मिला है। तो अपना यहाँ कुछ नहीं है, इसको सुगमतापूर्वक मान सकता है कि मेरे पास जो कुछ है वह मेरा नहीं है। तात्पर्य यह है कि एक दूसरे की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरे की सहायता के बिना नहीं चल सकता। मेरा इसलिए नहीं है कि सब कुछ एक दूसरों की सहायता से चल रहा है। हमारा शरीर तक दूसरों की सहायता, दूसरों के द्वारा दिया हुआ है। तो कहते हैं कि धनी से धनी भी का भी जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना, किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी परम कर्तव्य है। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना, किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्मयोग है। इसका पालन मनुष्य मात्र कर सकता है और इसके पालन में कभी लेश मात्र भी असमर्थता तथा पराधीनता नहीं है। इसी का नाम कर्मयोग। इसका पालन मनुष्य मात्र कर सकता है और इसके पालन में कभी लेश मात्र भी असमर्थता तथा पराधीनता नहीं है। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना, किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्मयोग है। इसका पालन मनुष्य मात्र कर सकता है और इसके पालन में कभी लेश मात्र भी असमर्थता तथा पराधीनता नहीं। कोई गुलामी नहीं, लेश मात्र भी पराधीनता नहीं कर सकता कोई भी। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसे सुखपूर्वक कर सकते हैं और जिसे अवश्य करना चाहिए, अर्थात जो करने योग्य है और जिसे करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है। कर्तव्य क्या है? जिसे हम सुखपूर्वक कर सकें, आसानी से कर सकें, और जिसे अवश्य करना चाहिए, अर्थात जो करने योग्य है, अर्थात जो शास्त्र विहित है, वो कर्तव्य है। और जिसे करने से उद्देश्य, उद्देश्य हमारा क्या? परमात्मा। जिस करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है। जो नहीं कर सकते उसे करने की जिम्मेवारी किसी पर नहीं है, जिसे, क्योंकि जो कर ही नहीं सकते वो कौन करेगा? उसको तो कोई कर ही नहीं सकता। जो करने वाली बात कोई शास्त्र कहेगा ये आप कर सकते हैं, तो दूसरों के हित के लिए, मनुष्य मात्र के लिए सेवा आदि हम कर सकते हैं, तो उससे परमात्मा की सिद्धि होती है। और जो नहीं कर सकते उसे करने की जिम्मेवारी किसी पर नहीं है। और जिसे नहीं करना चाहिए उसे करना ही नहीं है, उसे करना भी नहीं। जो शास्त्र विहित नहीं है उसे नहीं करना, शास्त्र निषिद्ध है वो। जिसे नहीं करना चाहिए उसे न करने से दो अवस्थाएं स्वतः आती हैं। जिसे नहीं करना चाहिए उसे ना करें तो आपकी दो अवस्थाएं आ जाएंगी, निर्विकल्प अवस्था अथवा कुछ न करना, अथवा जिसे करना चाहिए उसे करना। जिसे नहीं करना चाहिए उसे न करने से दो अवस्थाएं स्वतः आती हैं। निर्विकल्प अवस्था अर्थात कुछ न करना, मतलब जो गलत काम, जो निषिद्ध कर्म है वो करना ही नहीं है, तो एक निर्विकल्प अवस्था आ जाती है कि कुछ ना करना, या फिर कुछ जो निषिद्ध है वो नहीं करना, तो जो करने वाला उसे करना है, तो जिसे करना चाहिए उसे करना। ये दो अवस्थाएं आती हैं, अर्थात कुछ ना करना अथवा जिसे करना चाहिए उसे करना। कर्तव्य सदा निष्काम भाव से एवं परहित की दृष्टि से किया जाता है। सकाम भाव से किया गया कर्म बंधन कारक होता है, इसलिए उसे करना ही नहीं है। निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म फल की कामना से रहित होता है, उद्देश्य से रहित नहीं होता। फल की कामना से तो रहित होता है, लेकिन जो फल की कामना से रहित है वो उद्देश्य से रहित नहीं, बल्कि उद्देश्य तक वो पहुंचाएगा। उद्देश्य रहित चेष्टा तो पागल की होती है। पागल होता है वो, कुछ भी करता रहता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं। तो जो हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं ऐसा नहीं कि उसका लक्ष्य नहीं होता, उद्देश्य नहीं, उद्देश्य तो होता है लेकिन कामना नहीं होती। बहुत शानदार बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है, इसको भी समझना जरूरी है कि जब हम कर्म करते तो कहते फिर कर्म लक्ष्य ही नहीं होगा तो फिर कर्म कैसे करें? नहीं, लक्ष्य बनाना है आपने, लक्ष्य उद्देश्य तो होना चाहिए आपका। बिना उद्देश्य के कर्म कैसे करेंगे? लेकिन कामना नहीं होनी चाहिए। वो बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि उद्देश्य के बिना तो कर्म पागल करता है, उद्देश्य रहित चेष्टा तो पागल की होती है। फिर पागल में हमें फर्क है, फर्क यही है कि उद्देश्य तो हमारा भी होगा, हमारा होगा, लेकिन कामना नहीं होगी।
उद्देश्य तो हमारा होना चाहिए, लेकिन नहीं तो फिर पागल का भी उद्देश्य तो नहीं होता। उद्देश्य तो हमारा होना चाहिए, तभी कर्म हम कर पाएंगे, लेकिन कामना नहीं होनी चाहिए। अगर उद्देश्य ही हमने हटा दिया तो फिर हम तो पागल ही हो जाएंगे, मतलब पागल की तरह ही चेष्टा हो जाएगी। फल और उद्देश्य दोनों में अंतर होता है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, पर उद्देश्य नित्य होता है। उद्देश्य नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव का। उद्देश्य क्या है? जो मुख्य उद्देश्य है वो तो यही है कि नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव का होता है, जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता। सकाम भाव, प्रमाद, आलस्य आदि रहने से अपने कर्तव्य का पालन कठिन प्रतीत होता है। तो उद्देश्य, जो असली उद्देश्य है, अगर कहें कि हम उद्देश्य के लिए कर्म करें, तो उद्देश्य एकमात्र ही होता है वैसे तो, परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन संसारिक उद्देश्य भी हो सकता है, लेकिन वो भी कामना रहित, फल रहित होना चाहिए, अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम हो। तो वो उद्देश्य भी परमात्मा का अनुभव करा देता है। उद्देश्य नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव का होता है, जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता, और सकाम भाव, प्रमाद, आलस्य आदि रहने से कर्तव्य का पालन कठिन लगता है, फिर हो नहीं सकता। और उसमें कामना आ जाती है, कर्म में, कर्तव्य पालन में आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, तो कर्तव्य का पालन फिर कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में कर्तव्य कर्म का पालन करने में परिश्रम नहीं है। कर्तव्य कर्म सहज स्वाभाविक होता है, क्योंकि यह स्वधर्म है। परिश्रम तब होता है जब अहंता, आसक्ति, ममता, कामना से युक्त होकर, अर्थात अपने लिए कर्म करते हैं। इसलिए भगवान ने राजस कर्म की परिश्रम युक्त बताया है। इसलिए भगवान ने राजस कर्म को परिश्रम युक्त बताया है। कामना से युक्त होकर अर्थात अपने लिए कर्म करते हैं, इसलिए भगवान ने राजस कर्म को परिश्रम युक्त बताया है। गीता 18वें अध्याय का 24वां श्लोक। कर्म परहित में कर्म नहीं, में परिश्रम नहीं होता, मेहनत नहीं है, हमारी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, बल्कि परिश्रम से मतलब मेहनत तो लगेगी उसमें कुछ तो, लेकिन ऊर्जा हमारी उसका ह्रास नहीं होगा, बल्कि ऊर्जा हमारी ऊपर उठेगी। परिश्रम तब होता है, परिश्रम तब होता है, थकता तब है जब व्यक्ति अहंता अर्थात अहंकार के लिए, आसक्ति के लिए, ममता से, कामना से युक्त होकर अर्थात अपने लिए कर्म करता है। जैसे भगवान के द्वारा प्राणी मात्र का हित होता है, ऐसे ही भगवान की शक्ति भी प्राणी मात्र के हित में निरंतर लगी हुई है। जैसे भगवान के द्वारा प्राणी मात्र का हित होता है, ऐसे ही भगवान की शक्ति भी प्राणी मात्र के हित में निरंतर लगी हुई है। तो वो शक्ति ही तो हम में है, तो भगवान प्राणी मात्र का हित कर रहे हैं। अगर वो शक्ति हमें दी हुई है, वो भी उसने प्राणी मात्र का भगवान ने हित करने के लिए दी है, लेकिन उस शक्ति का हम उपयोग हम स्वयं में करेंगे तो हम भगवान के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। जिस प्रकार आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्ति युक्त ध्वनि सब जगह फैल जाती है, पर रेडियो के द्वारा जिस नंबर पर उस ध्वनि से एकता सजातीयता होती है, उस नंबर पर वह ध्वनि पकड़ में आ जाती है। इसी प्रकार जब कर्मयोगी स्वार्थ भाव का त्याग करके केवल संसार मात्र के हित के भाव से ही समस्त कर्म करता है, तब भगवान की सर्वव्यापी हितैषणी शक्ति से उसकी एकता हो जाती है। वाह क्या बात है, फ्रीक्वेंसी मिल जाती है भगवान से उसकी। बहुत ही शानदार बात, ये सार दे दिया है। अब वैज्ञानिक सार ये है, विज्ञान का सार मतलब तर्क कह सकते हैं या विज्ञान कह सकते हैं, कि दूसरों का हित करने से परमात्मा कैसे मिलता है। वो उदाहरण दिया है कि जैसे जो उदाहरण आकाशवाणी वाला दिया, उसी तरह जब हम स्वार्थ भाव का त्याग करके भगवान की परहित के लिए कुछ कार्य करते हैं, और भगवान की शक्ति भी यही कार्य कर रही है, तो दोनों की एकता हो जाती है। तब भगवान की सर्वव्यापी हितैषणी शक्ति से उसकी एकता हो जाती है, और उसके कर्मों में विलक्षणता आ जाती है, क्योंकि भगवान की शक्ति के साथ वो जुड़ जाता है। भगवान की शक्ति से एकता होने से उसमें भगवान की शक्ति ही काम करती है, और उस शक्ति के द्वारा ही लोगों का हित होता है। इसलिए कर्तव्य कर्म करने में न तो कोई बाधा लगती है और न परिश्रम का अनुभव होता है। फिर भगवान की शक्ति ही काम करेगी, मेहनत नहीं लगेगी आपकी, क्योंकि उस शक्ति से आपका संबंध हो जाएगा जो दूसरों के हित में भगवान की शक्ति लगी हुई है। अगर आप भी ऐसा करने लग जाएंगे तो आपका भी उस शक्ति से संबंध हो जाएगा, और परिश्रम नहीं लगेगा, बल्कि कोई बाधा भी नहीं पड़ेगी उस परहित में कार्य करने में, लोगों का हित करने में। कर्म योग में पराश्रय की भी आवश्यकता नहीं है।
जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए उसी में कर्मयोग का पालन करना है। कर्मयोग में पराश्रय की भी आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए उसी में कर्मयोग का पालन करना है। ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ आश्रय, मेरे पास धन हो या कोई मेरे पास कुछ चीज हो तो भी तो मैं परहित कर पाऊंगा। जो आपके परिस्थिति प्राप्त हो रही है प्रारब्धवश भगवान की आज्ञा से, उसी में कर्मयोग का पालन करना है। उसी में जहां आप हैं, जिस परिस्थिति में, जिस जगह हैं, जैसे भी हैं, अमीर गरीब जैसे भी हैं, दुखी सुखी, उसी में आपको कर्मयोग का पालन करना है। उसमें पराश्रय की आवश्यकता नहीं कि ये होगा, जैसे होगा, ऐसा तब होगा। कर्मयोग के अनुसार किसी के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर देना सेवा है। जैसे किसी की गाड़ी खराब हो गई और वह उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, अतः हम भी इस काम में उसकी सहायता करें तो यह सेवा है। जो जानबूझकर कार्य को खोज खोज कर सेवा करता है वह कर्म करता है, सेवा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उसका उद्देश्य परमार्थिक न रहकर लौकिक हो जाता है। ये भी बहुत अच्छी एक नई बात और बता रहे हैं कि जो जानबूझकर कार्य को खोज खोज कर सेवा करता है, वो ढूंढता है कोई मेरे को सेवा वाला मिले जहां मैं सेवा करूं, सेवा करवाने वाला मिले, तो फिर वो भी परमार्थिक नहीं, वो लौकिक रह जाता है। तो ये सेवा वह है जो परिस्थिति के अनुरूप की जाए। कर्मयोगी न तो परिस्थिति बदलता है और न परिस्थिति ढूंढता है। ना तो वो चाहता कि ये ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी तब मैं सेवा करूंगा, और ऐसी ऐसी परिस्थितियों में मतलब भूखा मिलेगा तो उसको मैंने खाना खिलाना है, या बीमारों की सेवा करनी, ऐसी परिस्थिति नहीं ढूंढता वो। और ना अपनी परिस्थितियां बदलने की सोचता है कि तब मैं सेवा करूंगा। वह तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है। जो स्थिति प्राप्त हो जाए परिस्थिति, उसका सदुपयोग करता है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। आपको विशेष परिस्थिति की, विशेष धन की, विशेष वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है सेवा करने के लिए, और ना ही विशेष परिस्थिति में आपने सेवा करनी है। भी ऐसा मान लीजिए भूखों को अन्न खिलाने की ऐसी योजना बना ली किसी ने, तो महाराज जी तो इसको लौकिक कह रहे हैं। ये भी हमारी भी समझ से बाहर हो गई ये बात कि ये लौकिक कैसे हुआ, लेकिन कह रहे हैं तो यही है, सेवा वह है जो परिस्थिति के अनुरूप की जाए। उनका कहने का भी मतलब आप जहाँ हैं वहीं कुछ काम था और आपने कर दिया निस्वार्थ भाव से, और आप भूल गए। जैसे गाड़ी का उदाहरण दिया, कोई जरूरी नहीं था आपका करना, लेकिन आपको लगा कि दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, आपने कर दिया और आप अपने रास्ते चले गए, ना उसे याद ना आपको याद रहा सेवा का। तो यह सेवा है जो ये परमार्थिक सेवा है। वास्तविक सेवा ये है। कौन सी? जो परिस्थिति के अनुरूप की जाए, जैसी परिस्थिति है, और न तो कर्मयोगी परिस्थिति बदले और न परिस्थिति ढूंढे। वह तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। ये है कर्मयोग। और ऐसा भी हो सकता है, हमें लगता है कि हो सकता है हम गलत हैं यहाँ, लेकिन जो भी अगर कोई ठान भी लेता है कि मैंने मान लीजिए दूसरों की सेवा ही करनी है, मैंने भोजन ही कराना, तो यह भी सेवा है। लेकिन उसमें फिर लौकिक वो रस ना ढूंढे, दूसरों से प्रशंसा ना सुनना चाहे, उसका ये मान बड़ाई का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मान बड़ाई धन आदि का। बस अपनी तरफ से वो कर दे और मान बड़ाई ना चाहे, धन ना चाहे, तो भी वह भी सेवा हमारी तरफ से होगी ही। शायद हमारी समझ के हिसाब से वह भी सेवा ही मानी जाएगी। लेकिन वास्तविक सेवा जो है, मतलब अगर ऐसा कुछ नहीं, तो जो परिस्थिति आपको उपलब्ध होगी उसी का सदुपयोग करना सेवा है। विशेष परिस्थिति और विशेष परिस्थिति ढूंढना, कि अपने ना तो कर्मयोगी परिस्थिति बदलना चाहता है अपनी, ना वो परिस्थिति विशेष ढूंढना चाहता है, तो ये सेवा है। ये पहला अध्याय यहाँ पूर्ण हो गया। अब दूसरा अध्याय का थोड़ा सा हम करते हैं। दूसरे अध्याय पहला श्लोक यहाँ पूर्ण हो गया, क्षमा चाहते हैं। चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक। पहला अध्याय पूर्ण नहीं हुआ, पहले चौथे अध्याय का पहला श्लोक पूर्ण हुआ है। अब चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकालनेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया।
चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक। व्याख्या इस प्रकार। एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्ष्यो विदुः। व्याख्या। सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्मयोग को भली भांति जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया और प्रजा से भी वैसा आचरण कराया। इस प्रकार राजर्षियों ने इस कर्मयोग की परंपरा इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्मयोग की परंपरा चली। यह राजाओं अर्थात क्षत्रियों की खास निजी विद्या है, इसलिए प्रत्येक राजा को यह विद्या जाननी चाहिए। इसी प्रकार परिवार, समाज, गांव आदि के जो मुख्य व्यक्ति हैं उन्हें भी यह विद्या अवश्य जाननी चाहिए। प्राचीन काल में कर्मयोग को जानने वाले राजा लोग राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे। प्रजा के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। सूर्यवंशी राजाओं के विषय में महाकवि कालिदास लिखते हैं, प्रजानामेव भूत्यर्थम साताभ्यो बलिम गृहीत सहस्त्रगुण मुत सत्रष्टु मादते ही रसम रवि। रघुवंश 1:18 में दिया है। वे राजा लोग अपनी प्रजा के हित के लिए प्रजा से उसी प्रकार कर लिया करते थे जिस प्रकार सहस्त्र गुणा बनाकर बरसाने के लिए ही सूर्य पृथ्वी से जल लिया करते हैं। तात्पर्य यह है कि वे राजा लोग प्रजा से कर आदि के रूप में लिए गए धन को प्रजा के ही हित में लगा देते थे। अपने स्वार्थ में थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे, बल्कि बढ़ा करके प्रजा के हित में लगाते थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए वे अलग खेती आदि काम करवाते थे। कर्मयोग का पालन करने के कारण उन राजाओं को विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त थी। यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन राजाओं के पास जाया करते थे। श्री वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजऋषि जन के पास गए थे। यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन राजाओं के पास जाया करते थे। श्री वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजर्षि जनक के पास गए थे। छांदोग्योपनिषद के 5वें अध्याय में भी आता है कि ब्रह्म विद्या सीखने के लिए 6 ऋषि एक साथ महाराज अश्वपति के पास गए थे। स्टार लगा के दिया है। उस प्रसंग में महाराज अश्वपति के ये वचन ध्यान देने योग्य हैं। छांदोग्योपनिषद 5:11-5 में दिया है, ना मैं स्तेनो जनपदे ना कदर्यो न मध्यपः नाना हिताग्निर ना विद्वान स्वैरी स्वैरिणी कृत कुतः। मेरे राज्य में न तो कोई चोर है, न कोई कृपण है, न कोई मदरा पीने वाला है, न कोई अग्निहोत्र न करने वाला है, अर्थात सभी अग्निहोत्र करने वाले हैं, प्रतिदिन हवन करने वाले जिनको कहेंगे। न कोई अविद्वान है, नाना हिताग्निर न विद्वान न कोई अविद्वान और न कोई परस्त्रीगामी ही है। स्वैरी स्वैरिणी कुतः, फिर उल्टा स्त्री वैश्य तो होगी ही कैसे, जब कोई परस्त्रीगामी ही नहीं है तो वैश्य भी वहां नहीं है। तो ऐसा राजा लोग थे कि बहुत अच्छा लिखा कि वो कर तो लेते थे जैसे जनक आदि राजा थे। और एक ऐसे अन्य राजाओं का जहाँ उदाहरण दिया है कि ब्रह्म विद्या सीखने के लिए 6 ऋषि एक साथ महाराज अश्वपति। तो ऐसे जो राजा थे वो प्रजा से कर तो लेते थे, लेकिन वो कर उनको कई गुना बढ़ाकर उनके हित के लिए ही लगा देते थे उसको। जैसे सूर्य जल लेता है धरती से तो जल कई गुना बढ़ा करके वो धरती पर ही बरसा देता है। और दूसरा, वे अपने लिए कुछ नहीं खर्च करते थे, प्रजा के कर में से अपने लिए अलग से खेती आदि का कार्य करते थे। तो ऐसा जब वो कर्मयोगी राजा थे जो उनको राजऋषि कहा गया है, ऋषि राजा जो ऋषि हो तो राजर्षि कहते हैं उसको। तो ऐसे राजा को ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती थी, उनको ज्ञान भी होता तो भक्ति भी होती थी। जैसे सुखदेव जी जो श्री वेद व्यास जी के पुत्र, बहुत ज्ञान प्राप्त महात्मा, वो भी
राजऋषि जन के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे, जिन्होंने भागवत ग्रंथ लिखा है। लिखा तो वेद व्यास जी ने, लेकिन सुनाया उनको सुखदेव जी ने, मतलब ये कहा था, जिन्होंने सुनाया था ऋषियों को। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनक आदि राजाओं को, और यहाँ सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं को कर्मयोगी बताकर भगवान अर्जुन को मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि गृहस्थ और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें भी अपने पूर्वजों के वंश परंपरा के अनुसार कर्मयोग का पालन अवश्य करना चाहिए। गीता चौथे अध्याय का 15वां श्लोक। इसके अलावा अपने वंश की बात, कर्मयोग की विद्या अपने में आनी सुगम भी है, इसलिए आनी ही चाहिए। कर्मयोग की विद्या जो है ये वास्तव में राजाओं के लिए है, ये ऐश्वर्यशाली लोगों के लिए है। तो ये इससे स्वतः ही मुक्त हो जाता है और ज्ञान हो जाता है। तो तुम भी राजा हो, अर्जुन को कह रहे हैं, तो तुम्हें तो ये आनी ही चाहिए, क्योंकि परंपरा से तुम्हें आनी चाहिए। और बाकी राजाओं ने किया तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, कर्मयोग का पालन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि वंश की जो बातें हैं वो आसानी से वंश में आगे आ जाती हैं, परंपरा से सुगमता से। जैसे कोई ब्राह्मण कुल में ही जन्म हो रहा है, ब्राह्मण कुल में कोई जन्म लेता है, तो जो ब्राह्मण कुल के जो वंश की जो परंपरा है, सात्विक परंपरा, वो उस जो वहाँ बच्चा जन्म लेता है उसमें स्वतः ही आ जाती है। जैसे कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है तो स्वतः ही वे क्षत्रिय कुल में वो आ जाती है। क्षत्रियपना अपने आप ही उस कुल में, उस जो बच्चा जन्म लेता है तो अपने आप आ जाती है। तो वही कह रहे हैं कि राजऋषियों की तो जो परंपरा रही है, कर्मयोग की विद्या से वो मुक्त होते रहे हैं कर्म करते हुए, तो अर्जुन तुम्हें भी ऐसा ही करना है। स काले ने महता योगो नष्टः। परमात्मा नित्य है और उनकी प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि भी परमात्मा के द्वारा निश्चित किए होने से नित्य हैं। इनका कभी अभाव नहीं होता। परमात्मा नित्य है तो उनके प्राप्ति के साधन भी नित्य हैं, जैसे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, इनका कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। ये आचरण में आते हुए न दिखने पर भी नित्य रहते हैं। दिखते नहीं है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, आचरण में आते हैं लेकिन दिखते नहीं, फिर भी नित्य हैं। इसलिए यहाँ आए नष्टा पद का अर्थ लुप्त, अप्रकट होना ही, अभाव होना नहीं है। तो जो शब्द आया है स काले नेह महता योगो नष्ट, अर्थात कभी ये लुप्त नहीं होते, इनका अभाव नहीं होता। पहले श्लोक में कर्मयोग को अव्ययम अर्थात अविनाशी कहा गया है। अतः जहाँ नष्ट पद देने का अर्थ यदि कर्मयोग का अभाव माना जाए तो दोनों ओर से विरोध उत्पन्न होगा कि यदि कर्मयोग अविनाशी है तो उसका अभाव कैसे हो गया, और यदि उसका अभाव हो गया तो वह अविनाशी कैसे है। इसके सिवाय आगे के तीसरे श्लोक में भगवान कर्मयोग को पुनः प्रकट करने की बात कहते हैं। यदि उसका अभाव हो गया होता तो पुनः प्रकट नहीं होता। भगवान के वचनों में विरोध भी नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ इह नष्ट पदों का तात्पर्य यह है कि इस अविनाशी कर्मयोग के तत्व का वर्णन करने वाले ग्रंथ का और इसके तत्व को जानने वाले तथा उसे आचरण में लाने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का इस लोक में अभाव सा हो गया है। कर्मयोग का अभाव नहीं हो गया, कर्मयोग को आचरण में लाने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का इस लोक में अभाव सा हो गया है। और उनके कर्मयोग के तत्व को करने वाले, तत्व का वर्णन करने वाले ग्रंथों का और तत्व के जानने वालों तथा उसे आचरण में लाने वालों से, तीनों का अभाव हो गया है, ऐसा कह रहे हैं। जो कर्मयोग के बारे में बताते थे उन ग्रंथों का, जो उस तत्व को जानते थे उन महापुरुषों का, महात्माओं का, और जो उनको आचरण में श्रेष्ठ लाते थे उन श्रेष्ठ पुरुषों का इस लोक में अभाव सा हो गया, ये कह रहे हैं भगवान। यहाँ से जो बात कही जाती है वहां से वह परंपरा से जितनी दूर चली जाती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता चला जाता है। यह नियम है। जैसे एक बार बात कही, किसी ने अपने बेटे को कही, तो वो बहुत दूर तक चली जाएगी, तो जितनी दूर जाती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता चला जाता है। यह नियम है। भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने यह कर्मयोग सूर्य से कहा था, फिर परंपरा से इसे राजऋषियों ने जाना, सूर्य ने अपने पुत्र, उसने अपने पुत्र इक्ष्वाकु, और वहां से राजऋषियों ने जाना, फिर परंपरा से इसे राजऋषियों ने जाना। अतः इसमें अंतर पड़ता ही गया और बहुत समय बीत जाने से अब यह योग इस मनुष्य लोक में
लुप्त प्राय हो गया है। ये भगवान श्री कृष्ण के ज़माने की बात चल रही है, आज से 5300 साल पहले। यही कारण है कि वर्तमान में इस कर्मयोग की बात सुनने तथा देखने में बहुत कम आती है, और आज भी बहुत कम आती है इसकी बात सुनने में। तो पहले भी लुप्त हो गया, तो आज भी लुप्त प्राय है, लुप्त नहीं लुप्त प्राय है। कर्मयोग का आचरण लुप्त प्राय है, अब शब्द आ भी गया, महाराज जी ने दे दिया। कर्मयोग का आचरण लुप्त प्राय होने पर भी उसका सिद्धांत अपने लिए कुछ न करना सदैव रहता है। सिद्धांत तो है ही, आचरण लुप्त प्राय हो गया लेकिन सिद्धांत तो हमेशा ही है। तो अपने लिए कुछ न करना सदैव रहता है, क्योंकि इस सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि का निरंतर साधन नहीं हो सकता। क्या? अपने लिए कुछ ना करना। कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। हाँ, ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। हाँ, ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। हाँ, ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है, और भक्ति योगी कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। अलग अलग तरीका है। तो अपने लिए कुछ ना करना, ये तो कर्मयोगी का तरीका है। और ज्ञान योगी का तरीका यह है कि विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कर्म नाशवान है, उनसे संबंध विच्छेद करता है। करता हुआ भी उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, अपने को कर्ता नहीं मानता है। विशेष कुछ नहीं करता, लेकिन अपने ध्यान में बैठ करके ज्ञान के द्वारा वह कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है, और भक्ति योगी कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। अतः ज्ञान योगी और भक्ति योगी को कर्म योग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा। ज्ञान योगी को भी बनाना पड़ेगा, भक्ति योगी क्या कि भले ही वे कर्मयोग का अनुष्ठान ना करें, सिद्धांत तो अपनाना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में कर्मयोग लुप्त प्राय होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान ही है। अर्थात कर्मयोग नहीं है तो ज्ञान योग तो भक्ति योग तो है ही, तो उसी में भी कर्मयोग का सिद्धांत ही चल रहा है। तो इसलिए कर्मयोग का अनुष्ठान न, भले ही वे कर्मयोग का अनुष्ठान ना करें ज्ञान योगी और भक्ति योगी, लेकिन कर्मयोग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में कर्मयोग लुप्त प्राय होने पर भी ज्ञान योग और भक्ति योग के रूप में, सिद्धांत के रूप में विद्यमान ही है। क्या कि अपने लिए कुछ नहीं करना, या कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर लेना, या अपने सारे कर्म भगवान को अर्पण कर देना, यह भक्ति योग है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म योग में कर्म लुप्त नहीं हुए हैं, प्रत्युत कर्मों का प्रवाह अपनी ओर होने से योग ही लुप्त हुआ है। और कल युग में देखा जाए तो कर्मयोग में तो कर्म लुप्त नहीं, कर्म तो हो ही रहे हैं, लेकिन कर्मों का प्रवाह अपनी ओर है, हमारे फायदे के लिए हम कर्म कर रहे हैं, तो योग लुप्त हो गया है। तात्पर्य यह है कि जैसे संसार के पदार्थ कर्म करने से मिलते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी कर्म करने से मिलेंगे। यह बात साधक के अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से बैठ गई है कि परमात्मा नित्य प्राप्त है, इस वास्तविकता की ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा। बहुत गंभीर बातें हैं। चलो अभी खत्म करेंगे 2-4 मिनट में, बहुत लंबी चर्चा वाली बातें हैं वैसे ही। तात्पर्य यह है कि संसार के पदार्थ कर्म करने से मिलते हैं, और ऐसे ही हमें लगता है कि परमात्मा भी कर्म करने से मिलेगा। और यह बात जो साधक है, जो ध्यान जप आदि करता है, उसके अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से बैठ जाती है कि परमात्मा नित्य प्राप्त है, इस वास्तविकता की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। वो परमात्मा को भी पाने लगता है। जैसे कर्मों से संसार मिलता है, ऐसे ही उसे लगता है कि मेरे कर्म करने से, ध्यान जप आदि करने से परमात्मा मिलेगा। इतनी अंदर बैठ गई उसके बाद कि परमात्मा नित्य प्राप्त है, ये जो वास्तविकता है, इसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता। परमात्मा को भी कर्म किससे प्राप्त करना चाहता है। कर्म सदैव संसार के लिए होते हैं, और योग सदैव अपने लिए होता है। योग के लिए कर्म करना नहीं होता, वह तो स्वतः सिद्ध है। योग के लिए, परमात्मा से योग के लिए थोड़ी कर्म थोड़ी करना है, वह तो स्वतः सिद्ध है, वह तो नित्य प्राप्त परमात्मा है। अतः योग के लिए यह मान लेना कि वह कर्म करने से होगा, यही योग का लुप्त होना है। अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारे कर्म करने से होगा, तो यही योग का लुप्त होना है।
मनुष्य शरीर कर्मयोग का पालन करने के लिए अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है। परंतु आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा सम्मान आदि की प्राप्ति में लगा हुआ है। स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे भूल जाना ही कर्मयोग का लुप्त होना है। तो दो तरह से कर्मों का लुप्त होना है। एक तो परमात्मा के लिए अर्थात परमात्मा से योग के लिए यह मान लेना कि यह कर्म करने से होगा, यही कि वह कर्म करने से होगा, मतलब परमात्मा कर्म करने से मिलेगा, यह योग का लुप्त होना। और दूसरा, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। जिसके लिए उसे मनुष्य शरीर मिला है उसे भूल जाना ही कर्मयोग का लुप्त। सेवा को भूल जाना, वो अपने लिए ही जी रहा है, दूसरों के लिए नहीं जी रहा। अपनी सुख सुविधा सम्मान की प्राप्ति में दिन रात लगा हुआ है, धन आदि कमाने में। तो ये भी उस कर्मयोग का लुप्त होना है, क्योंकि जिसके लिए मनुष्य शरीर उसे मिला था उस ओर तो वो चल ही नहीं रहा, दूसरों की सेवा कर ही नहीं रहा, अपनी ओर ही अपने लिए सब कुछ कर रहा है। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य देवता पितर ऋषि संत महात्मा और भगवान तक को अपने वश में कर सकता है। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षियों को तो कर ही सकता है, मनुष्य सेवा से देवताओं को, पितरों, ऋषि, संत महात्मा और भगवान को अपने वश में कर सकता है। परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के वश में हो गया, जिसका परिणाम नरकों में तथा 84 लाख योनियों में पड़ जाना है। यही कर्मयोग का छिपना है। अंतिम बात ध्यान से सुन लें दोबारा से। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य अपनी सेवा द्वारा पशु पक्षी की सेवा कर सकता है, मनुष्य की, देवताओं की, पितर, ऋषि, संत महात्मा और भगवान तक को अपने वश में कर सकता है। सेवा के द्वारा करता ही है वश में पशु पक्षियों को, मनुष्य देवता आदि को। परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य जब स्वयं भोगों के वश में हो गया, लेकिन अगर सेवा भाव को भूलकर वह हो करता तो वो दूसरों को वश में है सेवा के द्वारा, लेकिन सेवा भाव को भूलकर दूसरों के स्वयं भोगों के वश में हो गया, जिसका परिणाम क्या है? भोग के चंगुल में फंस गया मनुष्य, तो जीव, तो उसका परिणाम यह है कि उसे नरकों में तथा 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। यही कर्मयोग का छिपना। इसलिए कर्मयोग कह रहे हैं कि छिप गया है, क्योंकि वो सेवा भाव को भूलकर अपने भोगों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वह भोगों के वश में हो गया। बल्कि उसके वश में तो सब हो जाते, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, पितर, ऋषि, संत महात्मा, अगर वह सेवा करता तो, बल्कि भगवान तक उसके वश में हो जाते। लेकिन इस बात को भूलकर वह खुद की ही सेवा में लगे, अर्थात भोग के वश में हो गया है, जिसका परिणाम उसे नरकों में तथा 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। यही कर्मयोग का छिपना है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।